दोस्तों महाशिवरात्रि 15 फरवरी को आप बस केवल यह शब्द सुबह उठ करके बोल दे, भगवान भोलेनाथ की कृपा इतनी जबरदस्त होगी कि आपकी रोक धोक व्याधि आदि जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, शत्रुनाश की समस्याएं हैं कि लक्ष्मी हाथ नहीं पकड़ रही, पैसा आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा, और दोस्तों शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया है, बाहुबली शत्रु इस तरह से पीछे पड़ गया है कि आपको चैन से जीने नहीं दे रहा। यानी कि आपकी जिंदगी में इतने ज्यादा वो उत्पात मचा रहा है कि बस अब तो आपको डरने के अलावा कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा। यानी कि आप उस शत्रु से डर गए हैं और यदि लड़ाई झगड़े करते हैं तो लड़ाई बात बहुत ऊपर तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों यदि मान लीजिए आप भी इन्हीं सभी कृत्यों से परेशान हो चुके तो दोस्तों ये 15 फरवरी शिवरात्रि का मौका मत चूकिएगा। इस दिन भगवान शंकर की विशेष कृपा इस धरती पर रहती है। इस कारण से मैं आपको वही प्रयोग और वही शब्द आपको सुबह सुबह बोलने हैं। महाशिवरात्रि के दिन 15 फरवरी के दिन बस आप स्नान करें चाहे ना करें, बस ये शब्द आप बोल दें, आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। दोस्तों आपकी जिंदगी पूरी तरह से ऐसी हो जाएगी कि बस आपकी जिंदगी में मस्त चार चांद लग गए। भगवान भोलेनाथ जो हैं आप पर निश्चित रूप से कृपा करेंगे। आपकी जितनी आदि व्याधि बीमारी, जो भी आपकी घर की समस्या, आपकी दुकान की समस्या, आपकी दुकान नहीं चल रही, आपके जो बिजनेस है, व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार में घाटा लग रहा है, आपके उल्टे दिन आ गए हैं, आपकी जिंदगी जो है बिल्कुल झंड हो गई है, खराब हो गई है जिंदगी, आपकी जिंदगी में अब कोई किसी तरह का कोई मोह माथा नहीं रह गया है ना। आपके जो शत्रु हैं आपको पूरी तरह से परेशान कर रहे हैं, चारों तरफ से आपको शत्रुओं ने घेर रखा है। तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये शब्द आपको सुबह सुबह उठकर बोलने हैं, चलते फिरते बोलने हैं, बस आपको और कुछ नहीं करना, कुछ स्पेशल नहीं बता रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा चैनल ग्रो टू सक्सेस है, इसमें मैं आध्यात्म के बारे में चर्चा करता हूं और सब कुछ आपको यहीं पर बताता हूं कि किस तरह से आपको अपने शत्रुओं का नाश करना है, या फिर किस तरह से धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की किस तरह से प्राप्ति होती है, कृपा किस तरह से होती है, सभी तरह के टोने टोटके और उपाय दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश। आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जी जरूर लिख दीजिए। आपकी जिंदगी में दोस्तों चार चांद लग जाएंगे और आपकी जिंदगी में महादेव बाबा इतनी कृपा बरसाएंगे, इतनी कृपा बरसाएंगे कि आपने कभी देखी भी नहीं होगी। कहते हैं ना वो देने वाला देता है तब छप्पर फाड़ के देता है, तो दोस्तों वही छप्पर फाड़ के लेने का समय आ गया दोस्तों, क्योंकि अब शिवरात्रि आ गई है और 15 फरवरी को शिवरात्रि इतना महासहयोग बन रहा है कि ऐसा सहयोग पहले कभी नहीं बना। यानी कि इस तरह का सहयोग बड़ी मुश्किल से बनता है, इसलिए आप सब सतर्क हो जाएं और मैं जो बता रहा हूं वो शब्द आप सुबह सुबह यदि बोल लेंगे तो दोस्तों आपको फिर किसी भी टोटके की टोने की किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर सुनिएगा। मैं केवल 8 ही मिनट का वीडियो बनाता हूं, लेकिन दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो में निहित होती है, इस कारण से मुझे 8 मिनट लगते हैं वीडियो बनाने में। तो आप निश्चित रूप से उसको सुनिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते रहिए, जय श्री राम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय हनुमान जरूर लिखिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन सा शब्द है जो आपको उस दिन बोलना है। देखिए दोस्तों महाशिवरात्रि 15 फरवरी को आपको मिलेगी, यानी कि महाशिवरात्रि 15 फरवरी का संयोग है महाशिवरात्रि का। और दोस्तों आपको सुबह सुबह आपको मैं समय बताता हूं। सबसे पहले आपको सुबह सुबह 4:44 पर, यानी कि 4:44 और 44 सेकंड। अब देखिए सेकंड तो कौन देखता है, लेकिन हाँ भाई 4:44 जब आपके मोबाइल में हो जाए तब आप इस प्रयोग को करें, ठीक है। और अपनी मनोकामना आप रात में ही सोच लें, क्योंकि सुबह सुबह जब 4:44 होंगे तो उस समय आप अपनी मनोकामना नहीं सोच पाएंगे। इसलिए आप रात में ही या तो कागज पे लिख लें अपनी मनोकामना, भाई हम भूल भी तो जाते हैं ना, मनोकामनाएं बहुत सारी होती हैं, आपकी जितनी भी मनोकामनाएं सब लिख लीजिए। आप चाहे तो कागज भर के मनोकामनाएं लिख लीजिए, आपके कागज भर के पूरी होगी मनोकामनाएं। ऐसा नहीं है कि बस एक ही मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि दोस्तों भगवान शंकर है, भगवान भोलेनाथ है, वो देने वाले हैं, वो हमेशा देने वाले हैं। और वो याचक को इतना ज्यादा देते हैं कि याचक जो है लेते लेते थक जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ देते देते नहीं थकते। इसलिए दोस्तों उनकी महिमा अपरंपार है, उनका नाम है महादेव। देवों के देव महादेव क्यों कहते हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं में वही सबसे बड़े देवता हैं, उनको ही महादेव बोला गया है। और कौन है महादेव? कोई नहीं है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ के पास ही सब कुछ निहित है। उनके पास जाकर के देखे तो कैलाश पर्वत पे वैसे तो कुछ भी नहीं है ना, मृगशाला धारी है, लेकिन दोस्तों वही उन्हीं के पास सब कुछ है। सारी सृष्टि सबके वही ज्ञाता दाता और सब कुछ है। वैसे तो शिव को संहारक बोला गया है, लेकिन दोस्तों जब शिव देने पर आते हैं तो इतना देते अपने भक्त को कि रावण को सोने की लंका तक दे दी थी उन्होंने। अब आप सोच लीजिए दोस्तों,
राक्षसों को बहुत सारे इन्होंने उपहार दिए। राक्षसों को उन्होंने जब तपस्या करते थे तो तपस्या करके भोलेनाथ तो भोले हैं तो वो दे देते थे। अब दोस्तों देखिए, अब आपको करना क्या है, ठीक है ना, तो आपको भी निश्चित रूप से मिलेगा। दोस्तों आप राक्षस थोड़ी हैं, हम सब तो इंसान हैं और भगवान भोलेनाथ की सेवा में लगे रहते हैं, तो हमें तो निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप भी ऐसी प्रार्थना कीजिए कि आपको भी सब कुछ मिले। तो आप बिल्कुल अपने एक कागज में अपनी प्रार्थना जो है सबसे पहले तो रात्रि में लिख लें, ठीक है ना, 14 फरवरी को रात को ही ये सब लिख लें। अब दोस्तों जब आएगी 15 फरवरी, तो 15 फरवरी की सुबह आपको सुबह सुबह उठ जाना 4:30 बजे, यानी 4:30 पे उठ जाना, तब जाकर के आप मनोकामना बोल पाएंगे। ये समय निकल गया तो फिर मनोकामना उतनी असर नहीं करेगी जितना ये समय पे होगी। ये समय का संयोग है, ये शुभ संयोग है, इस संयोग पे ही आपको ये करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सुबह सुबह घड़ी देखनी है मोबाइल में, आप देखें 4:44 4:43 हो गए, ठीक है ना, 4:43 पे बैठ जाना, 4:42 पे बैठ जाना, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है। और अपनी मनोकामनाओं को दोहराएं, अपनी मनोकामनाओं को बोलें। अब अपनी मनोकामना को बोलने के बाद बस एक मंत्र बताने जा रहा हूं, यह मंत्र बोल लेना दोस्तों, आपका काम हो जाएगा। कितनी बार बोलना है, 108 बार बोलना है। 4:44 पे स्टार्ट करना है। अब आपकी श्रद्धा है, आप कितना ये लंबा खींचते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ 4:44 पे आपकी मनोकामना भी हो गई और आपका मंत्र भी हो गया। मंत्र कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मंत्र है दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का अपने मन में वास करके, अपने मन में चिंतन करके, आपको बड़े दीन दुखी तरीके से और उनके सामने समर्पण करके आपको बोलना है, रुद्र रुद्रम महारुद्रम रुद्राय नमोस्तुते, 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 रुद्र रुद्रम महारुद्रम रुद्राय नमोस्तुते। दोस्तों ये आपको लिखा मिल जाएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों यह मंत्र आपको कोई नहीं बताएगा, ये मंत्र बड़ा जबरदस्त है। ये उसी दिन बोला जाता है 4:44 पर, शिवरात्रि के दिन। और शिवरात्रि का जब सुबह सुबह का समय होता है, जब भगवान भोलेनाथ स्नान ध्यान कर रहे होते हैं, उस समय की बात है दोस्तों। उस समय कोई भी याचक उनके पास आ जाता है 4:44 के समय, तो वो खाली नहीं जाता दोस्तों, कभी खाली नहीं जाता। आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दिक्कतें हैं, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, आपकी परेशानियां चल रही है, आप बिल्कुल गर्दिश में घिरे हुए हैं, सारी समस्याएं भोलेनाथ को बता दें और उनसे याचना करें यह मंत्र बोलते हुए, रुद्र रुद्रम महारुद्रम रुद्राय नमोस्तुते। बस आपका काम हो जाएगा दोस्तों। आपकी जिंदगी में फिर कभी परेशानी नहीं रहेगी। ये मेरे कहने से आप करके देखिए। भगवान भोलेनाथ को मनाएं, भगवान भोलेनाथ को आप प्रसन्न करें। बस एक बार भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो क्या शत्रु क्या विरोधी दोस्तों, आप दुनिया में राजा हो जाओगे, है ना। जिस तरह से आपने देखा होगा कि भोलेनाथ अपने भक्तों की सहायता करने स्वयं चले आते हैं, क्योंकि दोस्तों वो भोले हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ है। भगवान शंकर का नाम भोलेनाथ क्यों है, वो भोले हैं भाई, भोले भंडारी। अब भोले भंडारी जो है उनको तो रिझाना आपको आना चाहिए, उनको ज्यादा रिझाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस केवल दोस्तों वो प्रसन्न हो जाए एक बार आपसे, तो बस तो उसके बाद फिर कोई भी आपका बाल भी मका नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये जरूर आप जरूर कीजिए, बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है दोस्तों। मैं खुद करूंगा, मैं खुद इस प्रयोग को करूंगा, इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। गुरु होने के नाते मैं आपका, मेरा फर्ज है कि भाई मैं आपको ये सब बताऊं, तो आप निश्चित रूप से इसको जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे। हर हर महादेव जरूर लिखिए दोस्तों। साथ में महाशिवरात्रि आ रही है, साथ मिलकर मनाते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर।